कन्नौज की राजनीति जहां सालों तक एक ही पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन एक नेता ऐसा आया जिसने इस किले को हिला दिया। नाम है सुब्रत पाठक। 30 जून 1979 को कन्नौज के एक साधारण परिवार में जन्मे सुब्रत पाठक। ना कोई बड़ी राजनीतिक विरासत, ना ही कोई गॉडफादर, बस मेहनत और संगठन पर भरोसा। आरएसएस से जुड़े, फिर बीजेपी में आए और धीरे धीरे अपनी मेहनत के दम पर युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश स्तर तक पहचान बना ली। सुब्रत पाठक का सफर इतना आसान नहीं था। राजनीति में जब भी आप तेजी से आगे बढ़ते हैं तो विरोध भी उतना ही अधिक होने लगता है। सुब्रत पाठक पर कई मुकदमे लगे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बार उन्होंने कानून का सामना किया और अपने काम पर ध्यान रखा। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें लड़ने वाले नेता के रूप में मानते हैं। फिर आया साल 2019, जिसने सब बदल दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव, सामने थी डिम्पल यादव। कन्नौज जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन सुब्रत पाठक ने यहां से इतिहास रच दिया। डिम्पल यादव को हराकर बीजेपी का झंडा गाड़ दिया। ये सिर्फ जीत एक जीत नहीं थी, यह उनके संघर्ष का परिणाम थी, सांसद के रूप में पहचान थी। सुब्रत पाठक 2019 से 2024 तक कन्नौज के सांसद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत की। बीजेपी संगठन में अहम जिम्मेदारियां भी निभाई। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो जमीन पर काम करता था, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहता था, लेकिन विवाद कभी उनसे पीछे नहीं हटे। राजनीति में बड़ा नेता और विवाद ना हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। वर्ष 2023 में पुलिस से जुड़े एक मामले में उनका नाम सामने आया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो जनता की मदद के लिए पहुंचे थे। उनके समर्थकों का मानना है कि वो हमेशा जनता के लिए खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। साल 2024 इस बार सामने थे अखिलेश यादव। चुनाव कड़ा था, मुकाबला बड़ा था और इस बार नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। हार के बाद भी उनका जनाधार खत्म नहीं हुआ। आज भी कन्नौज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, क्योंकि खास हैं सुब्रत पाठक, क्योंकि उन्होंने बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के राजनीति में नाम बनाया, बड़े नेताओं को हराया, हर मुश्किल में सामना किया। कन्नौज की राजनीति में अगर कोई नेता संघर्ष के नाम पर है तो वो हैं सुब्रत पाठक।